हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग को कल बता दिया था कि जो बचा हुआ है कल मैं डिस्कस करूंगा, उसी का ये टाइप 4 है। थर्ड तक कल मैं डिस्कस कर दिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, आज टाइप 4 है। तो पहले मैं थ्योरेटिकल बताऊंगा, उसके बाद टाइप 4 में जैसे फर्स्ट है dx अपॉन a प्लस बी साइन एक्स। 2 नंबर है, ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए प्लस माइनस बी कॉसेक्स, लेकिन 99% प्लस रहेगा। 3 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉसेक्स। और एक फॉर्म और रह सकता है dx ए साइन एक्स प्लस बी कॉसेक्स प्लस सी भी हो सकता है। ये सब रियल नंबर होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये सब सोल्यूशन थ्योरेटिकल में बता रहा हूं, उसके बाद आपको मैं टाइम सेविंग मेथड बताऊंगा। तो ये सब के लिए पुट करना पड़ेगा या यूज आइडेंटिटी करना होगा। यूज साइन एक्स इज इक्वल टू, और नीचे लिखूं मैं साइन एक्स इज इक्वल टू, यूज करना होगा आपको 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, और cosx एंड cosx इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन 2। ये हमको यूज करना पड़ेगा ये सब क्वेश्चन के लिए। उसके बाद मैं टाइम सेविंग मेथड बताऊंगा। एक में पूरा सोल्यूशन बना देता हूं, एग्जाम्पल दूसरा लेकर मैं, ए भी तो रहेगा जो रियल नंबर है, तो नंबर देके मैं कर रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फिर शॉर्ट ट्रिक्स में जो बताऊंगा वो आप देखिएगा, ज्यादा समझ में आएगा, ये भी समझ में आएगा, पूरा समझ में आएगा। तो मैं फर्स्ट मैं इसका या किसी एक का मैं करूंगा, आप लोग देखिए। इसको पहले नोट कर लीजिए। ये 4 में 4 क्वेश्चन रहेंगे, 4 टाइप का। अब देखिए मैं कैसे डिस्कस कर रहा हूं, उसको अब आप लोग देखिए। अब मैं डिलीट कर रहा हूं ये सब क्वेश्चन, इसी को एग्जांपल लेकर मैं बनाऊंगा। देखिए अब मैं इसका एग्जांपल लेता हूं, एक ही बनाऊंगा मैं। dx अपॉन 5 प्लस 4 साइन एक्स, ये लिया मैं। अब i इज इक्वल टू, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 5 प्लस 4, यहां सब्स्टिट्यूट करता हूं, 2 tan x अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन 2। अब इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस tan x स्क्वायर अपॉन 2, tan स्क्वायर x अपॉन 2 अपॉन, इसका एलसीएम लेने के बाद गया था 5 प्लस 5 tan स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस 8 tan x अपॉन 2, ये आएगा। ऊपर सेक स्क्वायर होगा, सेक स्क्वायर x अपॉन 2 dx अपॉन 5
10² x/2 प्लस 8 10x/2 प्लस 5 ये आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अब देखिए पुट कर दीजिए 10x/2 इज इक्वल टू टी। तब क्या होगा, देयरफॉर सेक स्क्वायर x/2 dx इज इक्वल टू 2 dt आएगा। डेरिवेटिव करने के बाद अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। I इज इक्वल टू 2 dt अपॉन 5t² प्लस 8t प्लस 5 इतना आया। अब यहां से हम 5 कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है, या इसके बाद और भी मैं बताया हूं d कितना हो जाएगा 64 माइनस 100 कितना आ जाएगा -36। लेस देन आया, तो लेस देन के लिए आप लोग को क्या बताया था, कुछ याद है? लेस देन होगा तो क्या होगा, कुछ तो याद होना चाहिए। मैं पूरा करके दिखा दूं तब उसको दिखाऊंगा। चलिए ठीक है, देखिए यहां से क्या है 1/5 कॉमन 2 5, ठीक है। अब ये dt आया, यहां क्या होगा t² प्लस 2t 4/5, इसको ऐसे लिख सकता हूं प्लस 1। अब ये 2/5 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t प्लस 4/5 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 16/25 ये आएगा। अब 2/5 ये कितना आ जाएगा dt अपॉन t प्लस 4/5 का होल स्क्वायर प्लस 9 यानी 3/5 का स्क्वायर। तब ये मेरा क्या बन जाएगा tan इनवर्स। देख लीजिए, वो मैं शॉर्ट ट्रिक्स भी यहां से कर देता हूं, उससे वो रखा हूं, इसलिए पहले जो बुक मेथड कर रहा हूं ना, इसीलिए शॉर्ट अभी नहीं कर रहा हूं। ये क्या हो जाएगा 1/a यानी 5/3 tan इनवर्स सही लिख रहा हूं ना? हाँ सही है, x/a, तो 1/a आ गया 5/3, तो tan इनवर्स x क्या है 4/5/a 3/5 प्लस c कर दिया। ये 5 कैंसल 2/3 सही लिख रहा हूं ना? हाँ ठीक है, tan इनवर्स, अब इसको एलसीएम लेंगे 5t प्लस 4/3 प्लस c, 5 कैंसल। अब इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, tan इनवर्स 5t, 5t मतलब t का वैल्यू कहां पुट किया हूं 10x/2, 5 10x/2 प्लस 4/3 प्लस c ये आएगा। बस इतना ही होगा, देख रहे हैं ना? अब मैं डायरेक्ट इसका शॉर्ट ट्रिक्स भी लिख दूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। देखिए मैं दिखाता हूं,
सही कहीं गलत ना नहीं किया हूँ, चेक कर लेता हूँ फिर से। 5 प्लस 5 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 8 सही हुआ। अब इतना आया सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल टू 2 डी टी, वो भी सही है, निकाल लिया। 4 टू जा 8, 5 कॉमन लिया हूँ तो टी प्लस 4/5 का होल स्क्वायर माइनस ये, ठीक है, तो 3/2, तो 1/a, 3/5 5/3 हो जाएगा और 2/5 आ रहा है ना पहले से, सही है। अब tan इनवर्स t 4/5 अपॉन a 3/5 सही है, पूरा सही है। तो t का वैल्यू दे दिया, वो भी सही है, ठीक। सही है ना, पूरा सही है। अब मैं इसका ट्रिक्स लिखता हूं, अब देखिएगा इसका ट्रिक्स में। अब मैं नहीं बनाऊंगा, अब पूरा ट्रिक्स में लिख रहा हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये सोल्यूशन हो गया इसका। जब भी ऐसा रहेगा तो सोल्यूशन इस तरह से निकालना होगा। और ये आप लोग को पहले बता दिया हूं शॉर्ट करके, वो आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं डिलीट कर रहा हूं, ये डिलीट कर रहा हूं। अब शॉर्ट ट्रिक्स देखिए अब सबको। अब मैं लिख रहा हूं पूरे का। अब सबका एग्जाम्पल दे दे के समझा दूंगा। अब देखिए टाइम सेविंग मेथड अब इसका। टाइम सेविंग मेथड फर्स्ट से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। फर्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a प्लस बी साइन x। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर अब दो केस में हम लोग चलेंगे। केस वन, केस वन, अब अच्छे से आप लोग देखिए। केस वन क्या होगा, इफ a ग्रेटर देन b, और a ग्रेटर देन b और a लेस देन b, दो केस आएगा। जब a ग्रेटर देन b है तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a प्लस बी साइन एक्स इज इक्वल टू होगा 2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए ग्रेटर देन बी। ध्यान से देखिएगा, tan इनवर्स ए tan x बाई 2 प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी। ये आंसर हो गया। अब इसका एग्जाम्पल जो अभी दिया था वो मैं करके दिखाता हूं। अब देखिए एग्जाम्पल है dx अपॉन 5 प्लस 4 साइन x, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये डायरेक्ट कैसे होगा, देखिए 2 अपॉन अंडर रूट, ये क्या होगा 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 tan इनवर्स ए कितना है 5, tan x बाई 2 प्लस बी कितना है 4 अपॉन ये
अंडर रूट 25 माइनस 16 प्लस सी। अब बोलिए स्टूडेंट्स, आगे सोल्यूशन मेरा 2/3 होगा, अंडर रूट 9, फिर tan इनवर्स 5 tan x/2 प्लस 4/3 प्लस सी। ये आंसर हो गया। ये देखिए टाइम सेविंग मेथड है, याद तो रखना ही पड़ेगा आपको। अब इसका केस 2 क्या है वो मैं डिस्कस करता हूं। अब ए ग्रेटर देन बी याद रखिए tan इनवर्स में होगा, और ए लेस देन बी लॉग में होगा। ठीक है, देखिए 1 मिनट टाइम देता हूं, देख लीजिए। अब मैं टाइम सेविंग मेथड ही करूंगा सिर्फ। केस उधर लिख देता हूं, केस 2। केस 2 इफ या व्हेन भी लिख सकते हैं a लेस देन b, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a प्लस b sin x इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अब ये होगा ln ऑफ a tan x/2 प्लस बी, नंबरेटर में माइनस में होगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन a tan x/2 प्लस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छे से देखते चलिए। आपको मैं इसका एग्जाम्पल देके सिखा रहा हूं, दिखाऊंगा मैं, और जो इससे डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ, इसी को मूव कर देता हूं, ये 4 इधर 5 इधर, इसी को कर देता हूं। 4 3 केस होगा, 5 sin x, अब इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 25 माइनस 16 ln ए कितना है 4 tan x/2 प्लस 5 माइनस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दूं मैं, चलो नहीं लिखता हूं, चलो ठीक है, 16 अपॉन 4 tan x/2 प्लस 5, यहां प्लस हो जाएगा, अंडर रूट 25 माइनस 16 प्लस सी। अब ये इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो कितना आएगा 3 ln 4 प्लस tan x/2 प्लस 5 माइनस 3 अपॉन 4 प्लस tan x/2 प्लस 5 प्लस 3 प्लस सी। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें 1/3 ln क्या होगा, अब देखिए ये 5 माइनस 3 2 हो जाएगा, सॉरी ये प्लस नहीं है स्टूडेंट, 4 है, प्लस नहीं है, तो 4 tan x/2 प्लस 2 अपॉन 4 tan x/2 प्लस 8 प्लस सी। अब 2 टू कॉमन लेके कैंसल, नंबरेटर डिनोमिनेटर दोनों में है, 1/3 ln ऑफ 2 tan x/2 प्लस 1 अपॉन 2 tan x/2 प्लस 4 प्लस सी। ये आंसर हो गया। 2 भी निकाल सकते हैं, यहां से 2 भी निकलेगा, उधर कांस्टेंट चला जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 भी निकालेंगे तो 1/2 माइनस होता है इंटू करके, तो उधर जाके कांस्टेंट हो जाएगा, tan x/2 प्लस 2 भी हो सकता है, वो भी लिख देता हूं मैं पूरा, कैसे होगा वो भी समझा देता हूं। ये मैं इधर डिलीट कर रहा हूं,
इसका 3 केस होगा, ये अभी दूसरा केस है। अब देखिएगा ऑप्शनल में यदि यही लिखा है तो छोड़ दीजिएगा, ये आ जाएगा आपको। यदि नहीं ये लिखा है तो ये भी पॉसिबल है। ln ऑफ ट्वाइस ऑफ tan x by 2 plus 1, ये ट्वाइस कॉमन, तो tan x upon 2 plus 2 प्लस c। अब देखिए 1/2 है तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया ये, तो क्या हो जाएगा 1/3 ln ऑफ ट्वाइस tan x by 2 plus 1 अपॉन tan x by 2 plus 2 प्लस 1/3 ln, यानी 1/2 आ जाएगा, इंटू है तो प्लस में आएगा, प्लस c। अब इसको पूरे कांस्टेंट मान लो, k कर देता हूं, 1/3 ln ऑफ ट्वाइस ऑफ tan x by 2 प्लस 1 अपॉन tan x by 2 प्लस 2 प्लस k। अब समझे, इसको हम k माना था, ये पूरा k हो गया। ये आंसर आपका हो गया। केस थर्ड एक बाकी है, a ग्रेटर देन b हो गया, a लेस देन b हो गया। अब a इक्वल टू b होगा तो क्या होगा, अब देखिए वो भी करता हूं मैं। केस थर्ड इधर मैं डिलीट कर रहा हूं। इसके बाद कॉस का बना दूंगा पूरा, तब मैं, ठीक है। अब थर्ड केस है, केस थर्ड, इफ a is equal to b, then integration of dx upon a plus a sin x is equal to होगा 1/a tan x माइनस sec x प्लस c, आंसर हो जाएगा। अब इसका एग्जांपल देता हूं मैं, देखिए dx अपॉन 5 प्लस 5 sin x, कुछ भी ले सकते हैं, दोनों सेम होना चाहिए। अब ये मैं पूरा सोल्यूशन भी करके दिखा देता हूं, ये डायरेक्ट लिख दीजिए आप, tan x by 2 माइनस sec x by 2 प्लस c, ठीक है। अब इसको सोल्यूशन कैसे करता हूं, देखिए 1/5 कॉमन, dx अपॉन 1 प्लस sin x। अब इसको रेशनलाइज कर दीजिए, 1/5 1 माइनस sin x अपॉन, रेशनलाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर x, सेपरेट डिवाइड कर दीजिए, सेपरेट डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा sec स्क्वायर x माइनस sec x इंटू tan x dx। अब बोलिए क्या होगा, 1/5 tan x माइनस sec x प्लस c, यही तो लिखा था मैं, हाँ x/2 नहीं होगा, सॉरी, ये होगा, ठीक है, x/2 इसमें नहीं आएगा, सही है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये होगा। देखिए जबकि यहां लिखा हुआ tan x अपॉन 2 कैसे लिख दिया मैं, यहां रूल में देखिए अपॉन 2 है नहीं। अब ये टाइप 4 था, टाइप 5th बनाता हूं मैं, इसके बाद वो सॉल्यूशन कर दूंगा, नहीं इसी का सेकंड नंबर, फर्स्ट तो हो गया, इसी का सेकंड नंबर, ठीक है।
अब मैं डिलीट कर रहा हूं। अब देखिए, अब इसका सेकंड नंबर है टाइप फोर्थ का है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a प्लस बी। ये पूरा मैं सोल्यूशन करने के बाद शॉर्ट लिखूंगा। अब ये सोल्यूशन करना मैं कॉस को क्या बताया था, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन टू 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो लेट आई इज इक्वल टू डी एक्स, या एग्जाम्पल इसका ए भी नहीं रखता हूं, एग्जाम्पल कर देता हूं, ठीक रहेगा। dx अपॉन 2 प्लस 3 कॉस एक्स, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन कॉस का वैल्यू क्या बताया था मैं, ट्वाइस प्लस 3 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये आएगा। अब इसको एलसीएम लेता हूं तो ऊपर चला जाएगा डिनोमिनेटर का, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं सेक स्क्वायर अपॉन 2 डी एक्स अपॉन 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस 3 माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, इतना आएगा। अब इसको थोड़ा अरेंज कर दूं, 3 to 5, ये सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स अपॉन क्या लिखूं मैं, 5 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। अब मैं पुट करूंगा, पुट टेन एक्स अपॉन 2 इजकल टू टी, ठीक है। अब इसका देयर फोर सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स इज इक्वल टू 2 डी टी कर दिया, 2 डी टी तो आएगा ही। अब इसको सब्स्टिट्यूट करता हूं मैं, तो I इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डी टी अपॉन रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब देखिए कांस्टेंट है प्लस में, इसको क्या लिखूं मैं, ट्वाइस तो रहेगा ही, 1 अपॉन 2a रूट 5 होगा, 1 अपॉन 2a ln। कांस्टेंट है पॉजिटिव तो नंबरेटर में पॉजिटिव होगा, a प्लस एक्स और नीचे माइनस होगा, ये मैं पहले बता दिया हूं, याद रखिएगा। अब ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन रूट 5 ln ऑफ रूट 5 प्लस टी का वैल्यू 10x बाई 2, 10x बाई 2 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस 10x बाई 2 प्लस सी, ये आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको देखते चलिए, मैं कैसे कर रहा हूं वो सब आपको समझना पड़ेगा। अब इसका शॉर्ट लिखाता हूं, ये तो हो गया पूरा, ठीक है। 3 केस इसका भी होगा, ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन ए इक्वल टू बी, तीनों केस में बताऊंगा। अब मैं डिलीट करूं, डिलीट कर रहा हूं।
अब इसका इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a प्लस बी cos x, केस 1। केस 1, इफ a ग्रेटर देन b। देखिए, अब a ग्रेटर देन b है, तब क्या होगा? स्टार्ट करो ना, यहां ये लिख दूं मैं, तब अच्छा रहेगा। dx अपॉन a प्लस, इसका एग्जाम्पल भी दूंगा, cos x इज इक्वल टू होगा 2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर tan इनवर्स अंडर रूट a माइनस बी a प्लस बी tan x बाई 2, ये होगा। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आएगा, अच्छे से समझना होगा। अब इसका मैं एग्जाम्पल देता हूं। अब देखिए एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 3 प्लस 2 cos x, cos x का कर रहा हूं ना, cos x dx। अब देखिए, अब डायरेक्ट पुट कीजिए, a 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, यानी 2 अपॉन अंडर रूट 5 होगा। 9 माइनस 4 5, tan इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस 2 1 आएगा, ये 5 होगा। 3 2 5, tan ये आएगा, आंसर हो गया। तो इसको और लिख सकते हैं हम ढंग से, 2 अपॉन अंडर रूट 5 tan इनवर्स tan x बाई 2 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस सी, ये लिख सकते हैं। फर्स्ट केस हुआ। सेकंड केस, केस सेकंड, इसी को उल्टा करता हूं मैं, व्हेन या इफ a लेस देन b। तो लेस देन b का बता दिया ना मैं, नहीं बताया हूं, नहीं बताया हूं, चलिए बता देता हूं मैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a प्लस बी cos x इक्वल टू होगा 1 अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ln ऑफ अंडर रूट, सॉरी, अंडर रूट b माइनस a अपॉन b प्लस a tan x बाई 2 प्लस 1 होता है, अपॉन b माइनस a b प्लस a tan x बाई 2 माइनस 1 होता है, ये होगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर दूं मैं पूरे अच्छे से, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ln ऑफ अंडर रूट बी माइनस ए tan x बाई 2 प्लस बी प्लस ए अपॉन अंडर रूट बी माइनस ए tan x बाई 2 माइनस अंडर रूट बी प्लस ए प्लस सी, ये आएगा। अब इसका एग्जाम्पल देता हूं, इससे डायरेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, वो भी ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 2 प्लस 3
इसी को कर देता हूं इधर 2 + 3 cos x। अब देखिए क्या होगा, डायरेक्ट कर देता हूं मैं 9 यानी 5 ln ऑफ ये क्या होगा 3 - 1 आ जाएगा 10 x/2 प्लस √5 अपॉन 10 x/2 माइनस √5 प्लस c। इसको यदि माइनस लेके कॉमन तो उधर जाके कांस्टेंट हो जाएगा, ओके कर देना है, ये भी होगा और इसके पहले माइनस भी √5 माइनस 10x/2 भी होगा। ठीक है, अब केस थर्ड वो भी मैं बता देता हूं। ये समझ में आ गया ना, पूरा आप समझ में आ गया होगा। केस थर्ड में कर रहा हूं अब सब कह के एग्जाम्पल दे दूंगा और बोलिए तो मैं दे दूंगा, ऐसा नहीं आप लोग के लिए मैं लिख दूंगा। ठीक है, आप लोग खुद कीजिएगा। केस थर्ड, when a is equal to b, then integration of dx upon a plus a cos x is equal to, माइनस भी हो सकता है लेकिन प्लस कहीं ज्यादा पूछता है इसलिए मैं कर रहा हूं 1 अपॉन a tan x/2 प्लस c, ये होगा। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, dx अपॉन 12 + 12 cos x 1 अपॉन 12 tan x/2 प्लस c। तीन केस होते हैं, तीनों में बता दिया। इसको सिंप्लीफाई करना है तो 1 अपॉन 12 बाहर कॉमन ले लूंगा तो क्या आएगा हमको 1 प्लस cos x 1 अपॉन 12 dx अपॉन 1 प्लस cos x क्या होता है ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर x/2, तो 1 अपॉन 24 आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x/2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1 अपॉन 24 tan x/2 अपॉन 1/2 प्लस c, ये कट कर क्या हो जाएगा 1/12 tan x/2 प्लस c, यही ना था। तीनों केस में बता दिया इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, सब में पूरा डिस्कस कर दिया हूं। अब आप लोग थोड़ा सा, आपको भी मेहनत तो करना पड़ेगा ना। अब जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो ध्यान से देखिए। टाइप 4 था ना, टाइप 5 करता हूं मैं। डिलीट कर रहा हूं मैं स्टूडेंट पूरा। अब टाइप 5 देखते हैं क्या है उसमें। थोड़ा अलजेब्रिक भी करूंगा, कल फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल लाऊंगा, थोड़ा अलजेब्रिक भी चलते हैं। अच्छा ठीक है, आप लोग के लिए मैं दे देता हूं, एक सब आप लोग बनाइएगा। देखिए फॉर स्टूडेंट्स मैं क्वेश्चन दे देता हूं। फर्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ dx 3 + 4 sin x। सेकंड है dx 4 + 3 sin x। थर्ड है dx अपॉन 8 + 8 sin x। 4 है
इंटीग्रेशन ऑफ 3 प्लस 4 cos x। फिफ्थ है dx अपॉन 4 प्लस 3 cos x। सिक्स है, उसी को दे दिया हूं मैं, 8 प्लस 8 cos x। ये अब आप लोग को करना है। 6 क्वेश्चन दिया हूं मैं, आप लोग कीजिएगा। अब मैं अलजेब्रिक कर रहा हूं थोड़ा, ट्रिग्नोमेट्रिकल तो ही चल रहा है 2 दिन से, तो अब थोड़ा अलजेब्रिक भी करना होगा। अब अलजेब्रिक एंड डेफिनिट इंटीग्रेशन, अलजेब्रिक एंड डेफिनिट इंटीग्रेशन। ये देखिए, तो फर्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x अंडर रूट x रेज n माइनस 1, यदि माइनस है तो टेन इनवर्स में आएगा, 2 अपॉन n टेन इनवर्स xn माइनस 1 फॉर each n बिलोंगिंग नेचुरल नंबर। ये मैं सब सोल्यूशन करके दिखा देता हूं, पूरा सोल्यूशन इसी को करके दिखा देता हूं मैं। अब देखिए, ये सब तो याद रखना पड़ेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, I इज इक्वल टू मैं एक्स एन अपॉन एक्स एन अंडर रूट एक्स एन माइनस 1, इसके पावर ऐसा मल्टीप्लाई डिवाइड कर, जो पावर है मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब आपको सेट हो जाएगा एक्स एन माइनस 1। देखिए बेस सेम, इसको रहने दीजिए नीचे, एक्स एन अंडर रूट एक्स एन माइनस 1। अब ये रूट को पुट कर देना है, पुट अंडर रूट एक्स एन माइनस 1 इज इक्वल टू टी, तो इंप्लाई दैट एक्स एन इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1। अब इसका डेरिवेटिव देखिए, n इंटू एन माइनस 1 डी एक्स इजकल टू 2t dt। अब इसको एक्स एन माइनस 1 डी एक्स इजकल टू 2 बाई एन टी डी टी कर दूं। अब यहां सब्स्टिट्यूट कीजिए, देखिए ये वैल्यू आ गया, तो 2 बाई एन बाहर कर देता हूं, बड़ा लिखूं है, उधर लिखता हूं, इसको डिलीट कर देता हूं। चलिए क्या होगा, I इज इक्वल टू 2 अपॉन एन, तो 2 अपॉन एन टी डी टी अपॉन, देखिए इसका वैल्यू तो आ गया, इसका वैल्यू टी होगा और इसका वैल्यू ये होगा, टी स्क्वायर लिखते चलता हूं, टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू टी। अब ये आ जाएगा 2 अपॉन एन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। अब इसको स्टूडेंट लिख सकते हैं आप, tan इनवर्स टी प्लस सी, तो 2 अपॉन एन tan इनवर्स टी का वैल्यू कितना लिया था, ये इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, एक्स एड माइनस 1 प्लस सी, ठीक है। अलजेब्रिक के लिए एक टाइप फर्स्ट कर देता हूं मैं, टाइप अलजेब्रिक में टाइप फर्स्ट हो गया। अब टाइप सेकंड, नहीं इसी का सेकंड पॉइंट, टाइप सेकंड अलग होगा, इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया। एक प्लस का करके दिखाता हूं, वो भी तो पॉसिबिलिटी है ना, प्लस का देखिए,
अब डिलीट करता हूं मैं सेकंड क्वेश्चन, टाइप फर्स्ट का सेकंड। टाइप फर्स्ट का सेकंड अब है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x अंडर रूट xn प्लस वन, वो माइनस के बताया था। अब इसका होगा रिजल्ट 1/n ln ऑफ अंडर रूट xn प्लस वन माइनस वन अपॉन अंडर रूट xn प्लस वन प्लस सी फॉर ईच n बिलोंगिंग नेचुरल नंबर। n मेरा नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब इसका भी दे दूंगा आप लोग को क्वेश्चन, आप सेल्फ कंसीडर कीजिएगा। देखिए मैं ये सोल्यूशन कर देता हूं कैसे ये आएगा। अब इसी अनुसार n 2 3 पुट करके आप खुद कीजिएगा। अब देखिए लेट i इज इक्वल टू dx अपॉन x इंटू अंडर रूट xn प्लस वन, नीचे प्लस है ऊपर नहीं है, प्लस वन। अब इसको xn को जो है वो हम नीचे ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, रूल वही रहेगा। अब अंडर रूट एक्स एन प्लस वन, फिर यहां लिख सकता हूं मैं एक्स एन माइनस वन अपॉन एक्स रेज एन अंडर रूट एक्स एन प्लस वन dx। सही है। अब इस पे सब्स्टिट्यूट करना है, तो सब्स्टिट्यूट करता हूं मैं, पुटिंग एक्स रेज एन प्लस वन इजकल टू टी स्क्वायर, इंप्लाई दैट एक्स एन इजकल टू हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस वन, ये आएगा। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एन एक्स एन माइनस वन डी एक्स इजकल टू टू टी डी टी। अब यहाँ एक्स रेज एन माइनस वन डी एक्स इजकल टू वन अपॉन एन इंटू टू टी डी टी। अब इसको वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूँ। देखिए इंप्लाई दैट आई इज इक्वल टू एक्स एन एन माइनस वन, ये होगा टू अपॉन एन टी डी टी अपॉन टू टी डी टी। इसका वैल्यू क्या होगा, टी स्क्वायर माइनस वन, टी स्क्वायर माइनस वन आई इंटू टी। ये टी टी तो कैंसिल हो गया, देखिए ये टी टी कैंसिल। तो इसके बाद मैं कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दूं। अब क्या आ गया, टी टी अप डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस वन, ये लॉग का है, कांस्टेंट माइनस में है तो नंबरेटर माइनस में होगा। क्या होगा, टू अपॉन एन इंटू वन अपॉन टू ए टू एल एन टी माइनस वन अपॉन टी प्लस वन प्लस सी, ये टू टू कैंसल, वन अपॉन एन एल एन ऑफ टी का वैल्यू कितना लिया था, अंडर रूट कर देंगे। देखिए यही लिखा था ना मैं, आ गया अंडर रूट एक्स एन प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स एन प्लस वन प्लस सी, ये रिजल्ट हुआ। ये मैं पहले कर दिया हूं। अब डिजिट का एग्जाम्पल देकर मैं समझाता हूं। अब देखिए इसका पहले वाला भी आप कर लीजिएगा, सेल्फ कर लीजिएगा। दो और है, टाइप सेकंड कर दूंगा उसको, फर्स्ट सेकंड दो और क्वेश्चन है, उसको कैसे करना है वो भी मैं करके दिखाता हूं। इसका प्रॉब्लम लाया हूं, नहीं होगा तो फिर अपने से हमको लिखना पड़ेगा भाई। प्रॉब्लम तो लगता है कि मैं लाया ही नहीं।
अरे जाने दीजिए। टाइप सेकंड प्रॉब्लम मैं अपने से दे देता हूँ, देख रहा था नहीं है प्रॉब्लम, देखिए मैं अपने से देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, अब इसका एग्जाम्पल मान लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ गया dx अपॉन एक्स तो रहेगा ही, अंडर रूट x7+1, तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे 1/7 ln अंडर रूट x7+1 -1 अंडर रूट x7+1+1, ये आपका आंसर हो गया। ये डायरेक्ट कैसे कर दीजिए, फार्मूला तो याद रखना होगा तब होगा, ऐसे नहीं होगा। ये एन हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए, जब रूल बना है तो क्वेश्चन वैसा ही पूछेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हालांकि रियल नंबर कोई भी एग्जिस्ट करेगा ऐसा नहीं है, लेकिन इसी पर कीजिएगा। टाइप सेकंड, अब टाइप सेकंड, अब देखिए टाइप सेकंड में क्या है। टाइप सेकंड, अब क्या है, ऐसे भी तो पॉसिबल है, अंडर रूट xn-1/x ठीक है। अब इसका होगा 2/n अंडर रूट xn-1 प्लस tan इनवर्स अंडर रूट xn-1 प्लस सी, ये आएगा। यदि ये नंबरेटर में है, कैसे सॉल्यूशन भी कर देता हूं, इसको देख लीजिए आता है या नहीं। देखिए i इज इक्वल टू अंडर रूट xn-1/x dx। अब क्या करेंगे, एक्शन नीचे ऊपर होना चाहिए, एक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, अंडर रूट xn-1/x xn dx, जो पावर है उसे कर दीजिए। अब यहां से लिखता हूं मैं, अब देखिए बेस सेम है तो पावर ये इसका n-1/x⁻n इंटू अंडर रूट xn-1 dx, इसको वैल्यू पुट करूंगा इसका, तो पुट अंडर रूट xn-1 इजकल टू t, imply that xn-1 is equal to t square, imply that xn is equal to t square plus 1। अब इधर चलता हूं, अब इसको डेरिवेटिव यही निकाल देता हूं, नहीं यहां निकालता हूं, n xn-1 is equal to 2t dt, imply that dx छूट गया is equal to 2t dt, x raise n-1 dx is equal to 2t/n dt। देखिए ऊपर आ गया ये। अब एक्सन का वैल्यू यहां से पुट कर दूंगा, टी स्क्वायर प्लस 1, ये क्या हो गया t। अब इसको इंप्लाई दैट i इज इक्वल टू, इसका वैल्यू 2t/n, इसका वैल्यू t अपॉन क्या हो गया एक्सन का टी स्क्वायर प्लस 1, टी स्क्वायर प्लस 1 dt, है ना लिखा हूं, हाँ एकदम सही है। अब 2/n बाहर, ये सही है। अब ये क्या हो गया टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 dt। अब इधर डिलीट करूंगा स्टूडेंट्स,
किधर कर दूं, चलिए आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। I इज इक्वल टू 2/n, देखिए स्टूडेंट, टी स्क्वायर प्लस माइनस 1 टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी, जिसके जो नीचे था वैसा फॉर्म में आ गया। अब इसको 2/n सेपरेट कीजिए, ये 1 आ जाएगा, -1/t² प्लस 1 हो जाएगा dt। अब इसका 2/n t आ जाएगा -tan−1 t प्लस c। अब इसका वैल्यू पुट कीजिए, 1/n, t क्या है, डायरेक्ट कर देता हूं, xn-1 लिखा था ना मैं, देखिए माइनस, सॉरी यहाँ प्लस नहीं माइनस होगा, है ना, माइनस होगा, सॉरी ये माइनस होगा, ठीक है। अब यहां माइनस tan−1 अंडर रूट कितना था, xn-1 प्लस सी, ये आंसर होगा। देखिए यही मैं लिखा था, यहाँ प्लस लिखा है, माइनस होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इस ये तो टाइप का फर्स्ट हुआ, एक सेकंड भी इसका है, सेकंड भी कर रहा हूं मैं, वो प्लस का यही रहेगा, सब प्लस का चेंज हो जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उसमें यहां साइन प्लस होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं डिलीट कर रहा हूं, सेकंड अब डिस्कस करूंगा, टाइप सेकंड का सेकंड, फिर आप लोग के लिए क्वेश्चन लिख दूंगा, आप लोग सेल्फ कंसीडर कीजिएगा। अब ये सेकंड का सेकंड है, यहां प्लस कर दूं तब यहां भी प्लस होगा, ये प्लस हो जाएगा 1/2 ln ऑफ अंडर रूट xn+1 - 1 अंडर रूट xn+1 + 1 + c, ठीक है, ये होगा। अब कैसे होगा, सॉल्यूशन भी करके मैं दिखा देता हूं। देखिए, लेट I इज इक्वल टू है मेरा xn+1/x dx। अब इसको एक्शन करेंगे हम, xn अंडर रूट xn+1/x xn dx। देखिए स्टूडेंट, वी में राइट xn-1 अंडर रूट xn+1 अपॉन xn होगा। अब रूट को पुट कर देना होगा, पुट करता हूं मैं, पुट अंडर रूट xn+1 इक्वल टू t, imply that xn+1 इक्वल टू t² xn इज इक्वल टू t² - 1। अब इसको डेरिवेटिव करता हूं, डायरेक्ट कर दे रहा हूं मैं, xn-1 dx इज इक्वल टू 1/n इंटू 2t dt। अब ये आ गया नंबरेटर का, इसका भी वैल्यू है, सबका वैल्यू मिल गया। अब I इज इक्वल टू 2/n t dt, इसका आ गया। अब इसका है t अपॉन, अब इसका वैल्यू xn का t² - 1 t² - 1। अब ये 2/n बाहर आ जाएगा, तो कितना हो गया, t²
डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस वन। अब यहां से 2 अपॉन एन इंटीग्रेशन ऑफ कितना होगा, टी स्क्वायर माइनस वन प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर माइनस वन डी टी। अब इसको सेपरेट कर देता हूं, 2 अपॉन एन इंटीग्रेशन ऑफ, यहां क्या आएगा 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस वन डी टी। अब देखिए टी स्क्वायर यहाँ कांस्टेंट है, नहीं यहाँ माइनस कांस्टेंट में है, तो यहाँ आ जाएगा आपको टी प्लस 1 अपॉन टू ln ऑफ टी माइनस वन टी प्लस वन प्लस सी, ये होगा ऐसे। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, 2 अपॉन एन टी का वैल्यू एक्सएन प्लस 1 प्लस 1 बाई टू ln अंडर रूट एक्सएन प्लस 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्सएन प्लस 1 प्लस 1 प्लस सी। ये था सॉल्यूशन करना हमको। अब आप लोग के लिए मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, इससे रिलेटेड सब रहेगा, जैसे उसके पहले लिखा वो मैं नोट कर देता हूँ, आप लोग को करना पड़ेगा। देख लीजिए 2 मिनट, आज इतना ही करूंगा मैं, ठीक है। फॉर स्टूडेंट्स के लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, डिलीट करूं ना, ये पूरा जो ट्रिक्स लिखा हूं पूरा याद रखना होगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगा। ये करली ब्रैकेट दोनों तरफ से बंद है, नहीं तो ओपन करेंगे ना तो यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन एन आएगा। अब डिलीट कर रहा हूं पूरा। क्वेश्चन दे दे रहा हूं मैं, फॉर स्टूडेंट्स प्रॉब्लम है फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x अंडर रूट x5 माइनस 1। सेकंड है dx अपॉन x रेज 8 माइनस 1। थर्ड dx अपॉन x अंडर रूट x5 प्लस 1। फोर्थ इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x अंडर रूट x9 प्लस 1, ठीक है। फिफ्थ इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट x रेज 5 माइनस 1 अपॉन x dx। सिक्स्थ है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज 11 माइनस 1 अपॉन x dx। सेवन अंडर रूट x रेज 10 प्लस 1 अपॉन x। 8 इंटीग्रेशन ऑफ x रेज 3 प्लस 1 अपॉन x dx। इतना 8 क्वेश्चन मैं दिया हूं, ये आप लोग को करना है। अभी जो मैं फॉर स्टूडेंट्स गलत लिखा गया, फॉर स्टूडेंट्स, ये आप लोग को करना है सॉल्यूशन। नहीं होगा तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है आप लोग के पास, वो व्हाट्सअप से पूछते रहिए। और बच्चे पूछे हैं, आज तो था मेरा लाइव क्लास, आज होगा नहीं, फिर देखते हैं जब होगा तब पूछूंगा। अब 3D के बारे में डिस्कस करूंगा उसमें, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आप लोग को करना पड़ेगा
आज इतना ही मैं डिस्कस करने के लिए है, और फिर मैं कल मिलता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री चल रहा था ना, तो थोड़ा अलजेब्रिक भी कर दिया मैं, देख लीजिएगा। क्वेश्चन तो इसको लाया नहीं था, मैं अपने से सब इसको सेट किया हूँ। अब आंसर थोड़े मालूम है हमको, आप खुद कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।